नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः एक नई रचना जिसका नाम है गोदान। यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गाड़ने भेज देना, मैं ना जाने कब लौटूं। जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। अबेर मतलब देर हो गई। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता ना लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करे, कितना ही पेट तन काटे, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी, और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का, और 2 लड़की सोना और रूपा 12 और 8 साल की। यानी गोबर के कुल 6 संतान हुए, जिसमें से एक लड़का गोबर और उसकी 2 पुत्रियां सोना और रूपा ही जीवित हैं। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी ना मंगवा सके। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था। मतलब जो उसका गेहुआ रंग था वह सांवला गया था, यानी काला हो गया था, और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिर अस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इन परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, और 2-4 घुर्कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया, यानी गुस्से से। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी हैं जिसे जाकर दिखाऊं। यानी होरी जो है अपनी पत्नी से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी इस समय गुस्से में है।
होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सरहदें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, क्यों, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। यह एक गांव की कहावत भी है कि मर्द 60 पे पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अजान लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर मैं तो और भी सूख ही जाती हूँ कि भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। यानी 60 वर्ष पूरे नहीं होने पाएंगे धनिया, इसके पहले ही हम भगवान के पास चले जाएंगे या मृत्यु हो जाएगी, होरी का कहना है। धनिया ने तिरस्कार किया, मतलब धनिया ने इसका विरोध किया। अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, मतलब अशुभ अशुभ मुंह से मत बोलो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों से धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पद को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृष्णा था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उसमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। नोट करने लाइन है ये, काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहलहाती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुगीते से रहे तो एक गाय जरूर लेंगे। देशी गायें तो न दूध दें न उनके बछड़े ही किसी काम के हों। पुराने जमानों में, आज तो ट्रैक्टर हो गया है, पुराने जमानों में ही खेती के लिए बैल ही एकमात्र सहारा थे। तो गांव की बड़ी दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। देशी गायें तो ना दूध दें न उनके बछड़े ही किसी काम के हों, बहुत हुआ तो तेली की कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा। पछाई मतलब जर्सी गाय। उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी, फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना, ना जाने कब यह साथ पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है कि एक किसान है जो एक गाय खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। बड़ी ही दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। उसके बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। एक
हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालच चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। यानी वे बड़े बड़े ख्वाब नहीं देख रहे हैं। जेठ का सूर्य जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रहे थे। मालिकों से मिलते जुलते रहने का ही तो यह प्रसाद है कि उनका सब आदर करते हैं। सामंती जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नहीं उसे कौन पूछता, 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या। क्या यह कम क्या यह कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वालों हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांवों की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। यानी आसपास की जब हरियाली उग जाती थी तो जो आसपास की गाय थी वहां पे चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे। पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपये मिलते हैं क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आए हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देख कर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपये आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपये नहीं हैं, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषा शाह का देना भी बाकी है जिस पर आने रुपये का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती थी, वह निर्लज्जता जो तकाजे गली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, क्यों, क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गायें लाया। पहली वाली गायें सब सूख गई थी, बधी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी
ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली? भोला ने शान जमाई, अब की बाजार तेज रहा महतो, इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। होरी कह रहे हैं कि बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो। वह माल की यह 10-5 गांव में तो किसी के पास नहीं निकलेगी। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे। दोनों कलोरों के 50-50 हो गए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपये इसी बयान में पीट लूंगा, यानी बयान में जब एक बार ब्याह जाएगी तो मिल जाएंगे। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यही तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भर रुपया तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इतने इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गायों की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल साल के बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते? मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसे मर्द नहीं देखा कि जब बातें करेंगे नीची आंखें करके कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ा भोला पर जो नशा चढ़ रहा था, उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसी गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरे की आबरू समझे। होरी कह रहे हैं, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंखर भोला भीतर से स्निग्ध है वह ना जानता था। इसी की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े है, बिना घरनी घर भूत का डेरा, यानी पुरानी कहावत झूठ थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? होरी कह रहे हैं, कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूं महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सुकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। महतो, छुट्टी हो तो चलें एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय
यह गाय मेरी मान की नहीं है दत्ता। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डौल दोनों ने। जून में 6-7 सेर दूध सीधी ऐसी की बच्चा भी दूल्हे। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीर बनाए रहती थी। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था। पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसम खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देने और रुई में कुछ बिलौने भर देने उनकी नीति में जायज था। और वह तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद है। बुढ़ों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथों में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी क्या याद करोगे? ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे। और उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुकाम को दे देते। हाकिमों की गऊ की सेवा से मतलब। वह तो खून चूसना भर जानता है। जब तक दूध देते रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसी पल्ले पड़ती, कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेंगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी हो। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देंगे। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपेश सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं झुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पाल लगाए तो लगे। होरी ने सहानुभूति स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा महतो? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबने अपना दुख क्यों रो, बांटता कोई नहीं। हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं। पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा। लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती।
हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ में रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भावताओं में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगता है, उन्हें जाना जना वृक्षों में फल लगता है, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होते हैं, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। पूरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही ना था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चल कर उठा लाओ। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ न कट जाएं। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुमने बैल भूखों न मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा भूसा रखा है। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते, पीछे से मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई ना करे तो काम कैसे चले। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। नहीं, अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखी स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कोई बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं। भगवान कोई ना कोई सबील निकालेगा ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन अच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में। होरी में बाल की खाल निकालने की सख्त होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपये नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है, और मरने की भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से वो कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राज साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहीं से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितू है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए तो फिर तो कोई बात नहीं। उसके पीछे फिर कर देखा, कबरी गाय पूंछ में मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गज से झूमती चली जाती थी। जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। तो मित्रों, आज हम
गोदान का पहला पार्ट देख लिए, पहला भाग देख लिए। अब हम कल इसका दूसरा भाग देखेंगे। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।